वक्त इस शहर से वाबस्ता हैं बिस्मिल की शहादत का कर्ज और भगवत गीता के इंसानी जज्बों का फर्ज। इस शहर में बहुत कुछ बदला है, पर जो बदला नहीं है वो है रवायत का दम्भ और शगुफ्ता एहसास की मासूमियत। वक्त के इसी दौर में अपने अरमानों का ख्वाब सजा रही है एक अल्हड़ मासूम सीने शौर सिया, आपकी सिया। देख रहे हैं अपनी रानी बिटिया को, पूरा गोरखपुर जग गया। हम पूजा भी कर लिए, पर आपकी लाडली जो है अभी तक सो रही है। अरे भाई थोड़ी देर और सोने दीजिए, जग जाए। सिया, भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा। 7:30 हो गए बेटा। सिया उठो, 7:30 हो गए। हे भगवान, क्या मम्मी जी, आपने हमें अब तक जगाए क्यों नहीं? खुश रहो। तुम क्यों जग गए? तुम चाहो तो थोड़ा और सो लो। सारी रात काम करती रही हो। हम तो सिया को जगाने आए थे। सिया, सिया। हमारी रानी बिटिया कब तक सोएगी? हाँ, उठ जाओ। न जाने कितनी नींद लेकर पैदा हुई है, कब पूरी होगी इसकी नींद। उठो, 7:30 बज गए। माँ आप तो ऐसे चिल्ला रहे मानो 12 बज गए। हमेशा हमें उठाने के चक्कर में रहती है। भाभी को क्यों नहीं उठाती? उन्हें नहीं उठाते क्योंकि वो खुद उठ जाती है। चलो उठो। हाँ, पर्दा क्यों खोल दिया? हमारी आंखें चुंधी आ जाती है। क्या माँ, आप भी आफत है। भाभी, हमारी वजह से आपको भी जगना पड़ा। अच्छा एक बात बताइए, आपकी इतनी जल्दी आंख कैसे खुल जाती है? कोई जादू मंत्र है तो मुझे भी सिखा दीजिए ना। भगवान चाहेंगे तो आपको और गहरी नींद मिलेगी। नींद का मजा अभी ले लीजिए बीबी जी, क्योंकि जागने में जो मजा है ना वो अब पता चलेगा। क्या मतलब? मतलब क्या? शादी के बाद सब कुछ पता चल जाएगा, देखा जाएगा। बाकी सब बाद में देख लेना बेटा, लेकिन पहले अपने से उठने की आदत डाल लो। ससुराल जाओगी ना तो कोई जगाने नहीं आएगा, बल्कि खुद उठकर सबको जगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, चौकीदारी करने जा रही है। अरे सुबह सुबह उठी नहीं बच्ची की बस ससुराल पुराण शुरू। बताओ, जय हो। लगता है मैं ही गलत समय पे आ गया हूँ। अरे गौरी माता के मंदिर जाना है, कोई नहाने का पानी भी देगा कि नहीं भाई? नहीं पापा, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। आज ना आपने हमें बचा लिया, वरना न जाने माँ हमें क्या क्या सिखाती। हाँ हाँ, हम ही बेवकूफ हैं जो बोलते रहते हैं। बाप बेटी खूब हंस लीजिए, जब सास झोटा पकड़कर वापस भेज देगी ना तब पता लगेगा आपको।
आ गई महारानी जी। अब करो ताता थैया इनके पीछे। जब देखो पानी पीट के पीछे पड़ी रहती है और कोई काम ही नहीं। छोटको, अरे बाप रे, सासू माँ आ गई। कहाँ है महारानी लोग? लगता है दुबाइन आ गई। क्या गाती है। 50 औरतों में ना उनकी आवाज का कोई जोड़ नहीं। तिलक विवाह हो चाहे मुंडन जनेऊ, ऐसे शुभ मौका पर दुबाइन अगर एक बार गा दें तो मोहल्ला गुलजार हो जाता है। अरे ही का है? ऐसे गोबर जैसा चेहरा लेके क्या घूम रही हो? सुबह से ऐसा कौन सा काम कर रही थी कि सुहाग भाग की बिंदी लगाने की भी फुर्सत नहीं मिली तुमको? नहीं सासू माँ। अच्छा, तो अब जबान भी चलाओगी? हाँ, ऐसे हित नाता से भरे घर में चौकड़ी मार के अपना थोबड़ा सबको दिखाया ही। कुछ सहूर है कि नहीं तुमको? आप भी किसको समझा रही हैं अम्मा? अरे ये दोनों समझ जाए, सुधर जाए तो इस घर का सारा टेंशन ही बहर आ जाएगा। अब देखो ना, देव की पगड़ी में जड़ाऊ अभी तक नहीं लगा है, शेरवानी के पजामे में नाड़ा तक नहीं पड़ा है। सब कुछ रात को ही करना चाहिए था ना। पता नहीं था आज का पूरा दिन रस्में निभाने में निकल जाएगा। वो तो अच्छा हुआ अम्मा कि हमारा ध्यान चला गया। नहीं करना था तो बोल देती, हम कर देते। देखो अम्मा, ये बात तो कहा ही मत करा करो कि घर में बहुओं के रहते हुए बेटियां काम नहीं करेंगी। अरे इस घर में बेटियां ना हो ना तो ये घर नहीं, गंगा जी का घाट बन जाएगा। तुम दोनों मिलकर इतना भी नहीं कर सकती हो? ये सब सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अरे बड़ी ननद है तुम्हारी, 4 दिन के लिए मेहमान बनकर आई है। ससुराल में तो खटती ही रहती है। क्या चाहती हो यहाँ भी खटे? अरे अब खड़ी का हो, जाओ। यहाँ फोटो खिंचवानी है का? जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है। अरे हाँ, वो गीत गावनी वालों को चाय नाश्ता करवाओ। शरीर में तनी फुर्ती लाओ, बहुत मटरगस्ती हो गई। जाओ जाके काम करो। सुतलाया टरिया जगावे सखी, बन्ना 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 के माथे मऊरा सोवे, बन्ना के माथे मऊरा सोवे, बन्ना सुतलाया टरिया जगा। और जवाब नहीं,
दुबई नम्मा आए और माहौल ना जमे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ाई से काम ना चली, रउआ के गाना गावे के पड़ी। हाँ हाँ, कैसा शिव जी का गीत बिया के गोले नहीं, शिव जी का बिया का बड़ी अच्छा गीत गाइला। चली कढ़ाई। हाँ हाँ गाएंगे, काहे नहीं गाएंगे, बेटा का ब्याह है जरूर गाएंगे। बजाई। हेलो। बहुत सिद्धि लड़की है, ऐसे नहीं समझेगी। क्या करूं? देव, जी मां। जियो जागो। ये शेरवानी पहन के दिखा दो, अगर कुछ 19-20 हुई तो हम ठीक करा देंगे। जी मां। नजर न लगे, बड़ी अच्छी फिटिंग है। प्रोफेसर साहब के खानदान में ऐसा चांद सा दूल्हा पहले कभी नहीं उतरा होगा। अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है, एसी तो चल रहा है। नहीं मां, मैं ठीक हूं। अरे इसे पसीना आया तो क्या हुआ? शादी के समय तो इसके बाप को भी पसीना आ गया था। अजी आप तो चुप ही रहिए, भाग मनाइए कि हम आपकी जिंदगी में आ गए, नहीं तो बागड़ बैंड की तरह घूमते रहते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे मालकिन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि अब हमें ही देखो। जब से तुम्हारी माँ आई है तब से हमारे तो जैसे भाग ही खुल गए। बेटा, इस घर में जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से है। अब बेटा, जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, और ये तो बहुत खूबसूरत पड़ाव है, इसे प्यार से अपनाओ और खुश रहो। अरे चश्मा कहाँ चला गया? किसी ने मेरा चश्मा देखा क्या? कल ही तो राम प्रसाद के यहाँ से बनवा के लाए थे। मंदिर जाने में देर भी हो रही है, कहाँ रख दिया? अब याद आया कि चश्मा कहाँ रख दिया था? मेरे सर पे था। हाल है। देख रही हो बेटा, ये सब बुढ़ापे के लक्षण हैं। खबरदार, जो हमारे पापा को बूढ़ा कहा तो। अच्छा चल ठीक है, तुम्हारे पापा 60 साल के बुढ़े नहीं, 60 साल के जवान हैं। ये हुई ना कोई बात। बाबूजी आपका पर्स है? बटुआ भी भूले जा रहा था। देख लो बेटा, 60 साल के जवान का एक और लक्षण। प्रभात कहाँ है? वो मोहद्दीपुर गए हैं। अरे सुनिए, याद से पंडित जी से पूजा का लिस्ट लेते आइएगा, वरना ऐन मौके पे खुद ही हंगामा खड़ा कर देंगे। प्रीति,
हेलो। हम नौलखा बोल रहे हैं। जी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहिए, कैसी हैं आप? जी बस माता रानी की कृपा है। हमने इसलिए फोन किया था कि सिया को ककन बन गया ना। जी हाँ। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, वैसे तो आप जानते ही हैं कि ककन बंध जाने के बाद घर से बाहर निकलना अपशकुन होता है, इसलिए सिया को घर से बाहर मत निकलने दीजिए। और वैसे भी भद्रा 2:27 का ही है। जी, ये सब तो बनाना ही पड़ता है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम हर छोटी बात का अपनी तरफ से ध्यान रखे हैं और हम सिया को भी कह दिए हैं कि अब ककन बन गया है, उसका अब घर से बाहर निकलना नहीं होगा। और बताइए, घर में समधी जी, देव बाबू, जमाई जी सब बढ़िया ना? इतना सब आ गए हैं? जी सब प्रभु की कृपा है, सब आ गए हैं। बस आपके यहाँ बारात लाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, अब हम फोन रखते हैं। जी जी, प्रणाम। प्रणाम। तुम्हारी सास का फोन था, कह रही थी अब ककन बंद गया है तो निकलना नहीं होगा घर से बाहर तुम्हारा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम रोज बाहर निकलते हो। और सासू माँ ने आपको ये बताने के लिए फोन किया था? मम्मी जी, जरा देव बाबू का हाल चाल तो बता दीजिए। देखिए ना, बेचारी कब से तरस रही है कुछ और सुनने के लिए। भाभी, हम क्यों तरसेंगे? अगर हमें उनसे बात करनी होगी ना तो सीधा उनके मोबाइल पे फोन कर देंगे। आपकी तरह भैया के पास जाने के लिए छोटे मोटे बहाने नहीं बनाएंगे। अरे, हम तो भूल गए थे, कब का पानी मांगा था उन्होंने। ऐसे नहीं करेंगे। हाँ लीजिए। ये पूजन सामग्री कहाँ मिल जाएगी पंडित जी? अरे आपके मोहल्ले में कीनाराम पूजा भंडार है ना, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा पंडित। हाँ, खुश रहो। मंदिर चलो। अरे देखो कोई गिरा। देखो कौन है? देखो। अरे पकड़ो, बेहोश हो गए लगता। अरे कोई पानी ले आओ, पानी। लाओ लाओ, यहाँ बिठाओ। बैठिए बैठिए। यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, आराम से आराम से। आप आराम कीजिए, घर पे खबर कर रहे। हेलो, भैया, गौरी माता के मंदिर चलेंगे। थोड़ा और तेज चलाइए। प्रोफेसर साहब, आपका मोबाइल जेब में डाल दे रहा। लो प्रोफेसर साहब, आपकी बेटी भी आ गई। आओ बेटी, आओ आओ। पापा, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? क्या हुआ था पापा? चक्कर वक्कर आ गया था क्या? आपको कितनी बार बोला है कि टेंशन मत लीजिए, फिर भी आप इतना सोचते हैं। आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना कि अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, कोई चक्कर वक्कर नहीं आया, बस गीला था, फिसल के गिर गया। लेकिन बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों आए तुम यहाँ? बेटा पता है ना, ऐसे समय में बाहर नहीं निकलते हैं। हम क्यों नहीं आते? आपको तो पता है ना घर पे भैया नहीं है।
बात सुन के हम बहुत घबरा गए थे पापा। माता रानी सब ठीक ठाक कर देना। पापा चलिए घर चलते हैं। संभाल के प्रोफेसर साहब। पापा उस वाले सिरे से चलते हैं ना, वहाँ ऑटो जल्दी मिलेगा। हाँ चलिए पापा। बेटा घर में किसी को मत बताना इस बारे में। जी जी पापा। नहीं तो खामखा सब परेशान हो जाएंगे। पंडित जी प्रसाद लाइए। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता दुर्गे दुर्गे महादुर्गे दुर्गाए परमेश्वरी सर्वाणि। मेरे रहते तुम किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकते, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है देव, तुम इतनी आसानी से छूट जाओगे? नहीं देव, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। बर्बाद कर दूंगी सब, मैं खत्म कर दूंगी। दीदी क्या हुआ देव? तुम्हारा चेहरा काहे बुझा हुआ है? नहीं तो दीदी एकदम ठीक। पक्का? जी दीदी। क्या हुआ? अच्छा वो लिटिल मामा आए कि नहीं आए अभी तक? सब लोग आ चुके हैं, बस वही अभी तक नहीं आए। गोड़ा खा पूड़ा के हो, गोड़ा खा पूड़ा के निकला गे मिठैया। खा पूड़ा के निकला गे मिठैया, गोड़ा खा पूड़ा के। क्या जा रहा है? मिठाई। कौन मिठाई है रे? चमचम। हो वाह, चमचम हो तो गोरखपुर जैसा बनना ना हो। निकला गे मिठैया गोड़ा खा। अरे लिटिल मामा, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी देव आपके बारे में ही पूछ रहा था। पाँव लगी दीदिया। जियो जागो, खुश रहो, दनदनाते रहो। ये टाइम है आने का। अब क्या कहती हो दीदिया, रुस्तमपुर में इतना जाम था, ऊपर से जो हमारा मित्र मंडली और रिश्तेदार लोग हैं ना, फोकट में खाली जहाजे से ना उसको मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम यहाँ आ गए हैं तो अब तो भगाओगी भी तो नहीं भागेंगे, अब तो सारा काम निपटा के ही जाएंगे। क्या फालतू बात कर रहे हो? अरे भगाएं तुम्हारे दुश्मन को, मजाक में भी ऐसी बात नहीं करते। अच्छा चलो कुछ खा पी लो, उसके बाद दुख सुख बतियाएंगे।
बड़को, बड़को जी आ रहे हैं। भैया को चाय नाश्ता कराओ अच्छे से। अरे ये क्या, ऊंट के मुंह में जीरा, दे धजा देख के लाया करो। भैया को अच्छे से खिलाओ। एकदम खुशी रहो, तुम्हारा बाल बच्चा सब फहराते रहे एकदम से। अब तो हमारी खुशियों में बट्टा लगने वाला है। 5 किलो आटे की रोटियां खाए बिना कहाँ पेट भरता है इनका। ये लड़की भी ना एक दिन हमारी जान लेकर छोड़ेगी। देख रही हो ना इसका तमाशा। सबको लगता है कि हम बिना मतलब बोलते रहते हैं। कक्कन बन गया है और घर के बाहर घूम रही है, पता नहीं कहाँ उड़ रही है फुरगुद्दी की तरह। वो आ जाएगी। देखिए आ गई। कहाँ चली गई थी बिना बताए? कहे थे ना घर से नहीं निकलना। कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो? जाने दीजिए, बच्ची है, यही बगल में तो गई थी रेनू के यहाँ। हाँ हाँ सब समझ रहे हैं। और चढ़ाइए बेटी को सर पे। ससुराल से जब शिकायत आएगी ना तो हमसे मत कहिएगा। माँ आप पापा को मत डांटिए। और भला ये क्या बात हुई? कक्कन पहन लीजिए तो कोई काम ही मत कीजिए। बस बस बातें मत बनाओ। 2 दिन से कह रहे हैं लहंगा देख लो ठीक से आ रहा है कि नहीं, लेकिन फुर्सत मिले तब तो। जो हुक्म महारानी साहिबा, अभी जाके लहंगा ट्राई करते हैं। अब ठीक है, अब मुस्कुरा तो दीजिए। भाभी हाय मजा। काश हम लड़का होते तो आपको भगा ले चलते। भाभी अच्छा हुआ आप लड़का नहीं है, वरना पूरा मोहल्ला खाली हो जाता। वैसे हमारे ख्याल से फिटिंग तो सही है। अब तुम देख लो कहीं भीतर से कुछ चाप तो नहीं रहा ना? भाभी वो सब तो ठीक है, मगर ये लहंगा बहुत भारी है। कोई भारी वारी नहीं है। कितना अच्छा लहंगा है, बिल्कुल लहरदार और लाल टपका लहंगा है। दूल्हे राजा को देखते से ही करंट मार देगा। अभी आप भी ना। देखिए ना माँ, कितनी प्यारी लग रही है हमारी सिया। बिल्कुल सिया सुकुमारी की तरह। भाभी अरे इसका दुल्हा भी तो राम जैसा है। हमारी राजकुमारी को किसी की नजर ना लगे। माँ भला हमें की नजर लगेगी? ये सारा कमाल ना इस लहंगे का है। ये है इतना खूबसूरत। पापा क्या जरूरत है इतना महंगा लहंगा खरीदने की? नहीं बेटा, कोई महंगा नहीं है। तुम्हारे लिए तो लाख रुपए का भी लहंगा लाते तो वो भी महंगा नहीं होता है कि नहीं? अब एक पिता होने के नाते इतना भी नहीं किया तो फिर किस बात के माँ बाप? वैसे लग तो अच्छी रही है गुड़िया। मैं देख रहा था तुम्हारी नजरें इसी पे टिकी हुई थी, पर देखा महंगा है तो किनारे कर दिया। पर कितना करेंगे पापा? सारे पैसे तो आप हमारी शादी में ही खर्च रहे हैं। अब खर्च की चिंता तुम करोगे? कोई चिंता नहीं करना बेटा। सब ठीक है। सारा खर्चा कर सकते हैं, पीएचडी नहीं करा सकते? हाँ हाँ पीएचडी करेंगी। नामी खानदान मिला है, इतना अच्छा वर, इतना अच्छा घर, और हम इंतजार करें इनके पीएचडी खत्म होने का, और यहाँ बैठे बैठे हमारा ब्लड प्रेशर ऊंचा करें। नहीं नहीं, ना तो आपको अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत है, ना ही इसे अपने पीएचडी रोकने की जरूरत है। बेटा तुम्हारे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, तुम शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकती हो। बल्कि कप्तान साहब तो पढ़ाई लिखाई के हिमायती हैं। वाह, आज तो हमारी चूहिया बहुत सुंदर लग रही है। क्या बात है, जरा इधर देखना, जरा उधर।
आज तो इसकी नाक भी नहीं टेढ़ी लग रही है। हाँ हाँ बोल लीजिए, हम तो आपसे बाद में निपटेंगे। अच्छा निपट लेना। अरे पापा ये कह रहा था कि इसके नौलखिया सास के एजेंट आए, चलिए उनसे निपटते हैं पहले, आइए। चलो भाई चलो। क्या कर रहा है तुम रे? फूल लगा रहा हूँ। फूल लगा रहा है? फूल लगा रहा है कि तुम फूल बना रहा है रे? अरे बासी फूल से सजावट होता है रे। इतना प्रोफेसर साहब पैसा नहीं देंगे क्या? देखिए तो पहुना जी, ये लगता है जैसे न्योता पर आए हैं फूल लगाने के लिए। हम भी वही देख रहे हैं मामा जी, हमको भी यही लगता है कि यहाँ सारा काम जुगाड़ पानी से ही चल रहा है। यहाँ क्या व्यवस्था की है? प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये पहुना जी हैं देव बाबू के मनन जी, इनको तो आप जानते ही होंगे। क्या है ना प्रोफेसर साहब कि पहुना जी में जो रस है ना वो जीजा जी में नहीं है। हम हैं जहार सिंह उर्फ लिटिल मामा, वो हमारी दीदिया नौलखा देवी के हम दूर के रिश्ते के भाई हैं। अब क्या है ना कि हमारी दीदिया नौलखा देवी के अपने कोई सगे भाई नहीं है ना, तो दीदिया सब कुछ हम ही को मानती है। सगुन लेके आए रेड प्रिंस। आइए ना, बैठिए अंदर। चलिए चलिए। प्रोफेसर साहब, सब तैयारी ठीक से चल रहा है ना? बढ़िया बढ़िया। काहे की कोनो कमी होगा तो हमको बताइएगा, सारा व्यवस्था है। अरे काहे की अब आप भी तो हमारे रिश्तेदार हैं। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारी तरफ से एकदम निश्चिंत रहिए। वो सब तो ठीक है, पर शादी ब्याह के घर में कब कौन घटना हो जाए कोनो भरोसा नहीं है भाई। अब हम बारात लेके आए तो पता चलता है कि पानी कहीं है और खाना कहीं, कुछ समझ नहीं आता। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, हम आपकी बात नहीं कर रहे थे, हम जानते हैं आपकी एक ही बिटिया, कोई कंजूसी तो करिएगा नहीं, दिल खोल कर खर्चा करेंगे मामा जी। ठीक कह रहे हैं पहुना जी। अरे हमको तो पता चला है कि 100 किलो दूध का छेने फड़वा दिए। खाइए ना, गरम गरम कचौड़ी बन, खाइए खाइए। बेटा प्रभात, बाहर जाना, वो बड़का गाड़ी होगा उजर का रंग का, उसमें जो है ना शादी का जोड़ा है। है कि दीदिया कह रही थी कि दुल्हन जो है वही शादी का जोड़ा पहन के घर में आएगी। हमारी दीदिया जो नौलखा देवी है ना, बहुत दिलदार है। प्रभात बेटा, चलो। प्रोफेसर साहब, एकदम ललन टॉप नाश्ता था, लेकिन एकदम गर्दा जिसको आप कह सकते हैं। प्रोफेसर साहब अब आज्ञा दीजिए, वहां भी तो लगन का घर है, बहुत काम करना पड़ेगा ना। चलिए पहुना जी।
अच्छा प्रणाम। खुश रहो। अब हम चलते हैं, बारात में मिलते हैं। अब बाकी यहाँ का व्यवस्था सब एकदम सब चकाचक कीजिए। जी चलिए मनन जी। बड़को, अरे लड़का उघारे निघारे बैठा है तो क्या सबको न्योता देके बुलाना पड़ेगा? ले आओ हल्दी। नौलखा जी, कितना सुंदर लग रहा है आपका बेटा। और आप भी कितनी भाग्यशाली हैं। राजा दशरथ के 4 बेटों की तरह आपके बेटे भी इतने सुंदर हैं। शक्ल नहीं है। ये हल्दी पहले अम्मा लगाएंगी, बहुओं का नंबर बाद में आएगा। पता नहीं क्या देख सुन के आई हैं। आओ अम्मा। क्या छोटा, और वैसे भी तुमने इस घर को बड़ी बेटी की तरह संभाला है। कितना प्यार दिया है हम सबको। हमारे घर में बहू बेटी बनकर आ गई। खोया खोया क्यों नहीं रहेगा। दुल्हन जी मिलने वाली है, उसी के ख्यालों में खोए होंगे बाबू साहब। मन ही मन तो एकदम लड्डू फूट रहे होंगे। मन तो इनका कर रहा होगा कि कब बारात लेकर पहुँचे। अरे शादी के दिनों में तो ऐसा ही होता है। और आजकल के लड़कों में सब्र कहाँ है। आजकल तो शादी के पहले ही मिलजुल कर आते हैं। हो सकता है हमारे देव बाबू भी छुप छुप कर मिलकर आए होंगे। हमारा बेटा ऐसा नहीं है। हमारे घर के बच्चों में अच्छे संस्कार हैं। ऐसी छिछोरी हरकतें करना तो दूर, उसके बारे में सोचते भी नहीं। अरे नौलखा जी, आप तो खामखा बुरा मान गई। हम तो बस यही मजाक कर रहे थे। हम आपको कुछ कह नहीं रहे, लेकिन हमारे घर में मजाक भी सोच समझ कर किया जाता है। हमारे घर के संस्कार और परंपराओं को हमारे बच्चे अच्छे से जानते हैं और उसे निभाते भी। बात छोड़ी ना ये सब। काफी देर से बैठे हैं, अब हो गया आप काफी, अब उठे। अरे बेटा, अभी तीजा को हल्दी लगाना बाकी है। तीजा। हाँ अम्मा। आओ बेटा। आई अम्मा। जी अम्मा। बेटा भाई को हल्दी लगाओ। जी अम्मा। लोग इतनी रस्म करते ही क्यों हैं? सबसे अच्छा ये होता कि शादी तय हुई, उसके बाद सबसे पहला रस्म ये होना चाहिए था कि लड़का लड़की को हल्दी लगाए और लड़की लड़के को। और नहीं तो क्या, हाथ पर नाम लिखकर झूठ मूठ का संतोष करने से तो अच्छा ही होता। चुप कर, कुछ भी बोलती है। इतनी बेचैनी है ना तो कह देता चाचा जी से कि शादी करा दो अपनी बेटी की, उन्हें नाक कटवा देगी ये पूरी। अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो हमारे ऊपर तुम्हारा बड़ा एहसान रहेगा, सच्ची में।
ठाकुर साहब, जयमाला की रस्म जल्दी से शुरू कराइए, क्योंकि शादी का मुहूर्त सुबह 3 बजे तक का ही है और इसके अंदर ही सिंदूरदान हो जाना चाहिए। ये सिया को लेके आइए जल्दी। जी अभी ला दो। बेटा, ओम लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुराधनवंतरिश्चंद्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजोरम्माणि देवांगना। राधिका, तुम्हें क्या लगता है देव, तुम इतनी आसानी से छूट जाओगे? देव भैया, देव भैया, ये देव भैया कहाँ चले गए? देव भैया, देव भैया। समर कहाँ चला गया अभी अरे तक पता समर ने हमें बताया था कि वो सीधे जनवा से ही आएगा। नहीं। अच्छा अच्छा, ये अभिनंदन नहीं दिख रहा है। वो बाहर है, बारात निकलने का इंतजाम देखने गए हैं। अम्मा, देव भैया ना ही आंगन में हो ना अपने कमरे में। अरे देव कमरे में भी नहीं है तो कहाँ गया? अरे जाएगा कहाँ, घबराहट के मारे किसी बाथरूम वूथरूम में छुप गया होगा। पता नहीं कहाँ इतना घबरा रहा है। नहीं, हमारा मतलब था मलकिन कि होगा यही कहीं घर के अंदर। भाई ढूंढो तुम लोग, सब लोग चलो चलो ढूंढो। देखो मलकिन तुम भी। देव भैया, समझिए ना? हाँ? सुनिए जरा 2 मिनट हमारी बात सुनिए, आइए। बोलो। वो जो अपने देव बाबा जी है ना, हाँ। वो कहीं बिना बताए चले गए हैं। कहाँ चला गया? अजीब लड़का है ये भी। और सुनिए, जरा एक बात ख्याल रखिएगा, ये जो आपका हाथ है ना, बहुत फड़फड़िया है, थोड़ा दाब के खर्च कर। ये नहीं छोटे भाई की शादी है, सब लौटा दो। अरे अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा कर रखेंगे कि नहीं? और अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? तुमको पैसे के अलावा कुछ दिखता है क्या? क्या हो गया? अभी तक आप पैसे ही ढूंढ रहे हैं? देखिए ना, तीसरी बार देख रहे हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। कहीं और तो नहीं रख दिया? नहीं नहीं, हमें अच्छे से याद है, हमने इसी बक्से में रखे थे। पैसे गए कहाँ? हे भगवान, कहीं और रखे हो तो याद आ जाए। अब कैसे होगा? मैरिज हॉल वाले को पैसे देने थे ना? हाँ। हे भगवान, ऐन मौके पर बिगन आ खड़ा हुआ। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ, मैं मैरिज हॉल वाले से बात करता हूँ। आप मन शांत रख के फिर से याद करने की कोशिश कीजिए, शायद मिल जाए। और सुनिए, घर में अच्छे से ताला लगा के सब रिश्तेदारों को लेके आ जाइए। आप आ जाइएगा, देर मत कीजिएगा, ठीक है? देव भैया, देव भैया, देव, यहाँ भी नहीं है वो, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ
कहाँ चला गया देव? का रे, सवेरे से ही तैयार होके केवल इधर से उधर घूमबे करती है कि कुछ ध्यान भी रहता है तुमको? हाँ, कहाँ है देवुआ, कहाँ है? जी वो तो मैं बबुआ का वो रहने दो, तुम तो रहने दो। तुम्हारा भी सही से कंठ तो फूटा है नहीं। क्यों? जब तक तुम ए वे करोगी तब तक हम देवुआ का बियाह करके घर वापस आ जाएंगे। तुमसे ना कुछ नहीं होगा। महावाहियात, तुम चल निकल सामने से, दिमाग मत खराब कर, चल। भाई साहब हम कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं, सुबह तक आपके सारे पैसे दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, अब आप लोग जबरदस्ती बतिया रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। अरे आज के दिन इस जगह का सबसे ज्यादा बुकिंग था हमारे पास, लेकिन हमने आपको बिना लगन वाला रेट दिया है। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? देखिए सर, हम साफ सीधी बात करना जानते हैं। अगर बारात आने से पहले हमें हमारा एडवांस नहीं मिला तो हम बारात को नहीं आने देंगे, पहले बोल देते हैं हम, ठीक है? राधिका, मैं तुम्हें एक बार नहीं कम से कम 100 बार कह चुका हूं कि मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता। राधिका, तुम मेरी एक आखिरी बात, एक बार नहीं चाहे 1000 बार सुन लो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हे गोरखनाथ बाबा, देव। राधिका, तुम मेरे भाइयों को नहीं जानती, तुम मेरे परिवार को नहीं जानती। उन्हें पता लग गया तो डिजास्टर हो जाएगा। देव, अम्मा, आप तुमने तो हमारी जान ही ले ली थी। ये कोई तरीका है? बिना बताए यहाँ चले आए। सब कितने वहाँ परेशान हो रहे हैं। परिछावन से पहले छत पर क्यों चले आए? सॉरी माँ। अच्छा, किसका फोन था? माँ, वो अमेरिका से एक दोस्त का फोन था। वो शादी पे बधाई देने के लिए फोन किया था उसने। नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए ऊपर चले आए। ठीक है, अब चलो चलो चलो। चलुआ को दीजिए, चलो चलो चलो, चलुआ को चाचा के पास। प्लीज कुछ तो कर दीजिए, बाकी हम दूसरे से ले लेंगे। एकदम नहीं हो पाएगा। हमसे भी नहीं हुआ बेटा। आप लोग क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? बारात तो आ गई, अब बताइए हम क्या करें? हम कोई मालिक तो है नहीं, हम तो वही करेंगे ना जो हमसे कहा गया है। नहीं मैनेजर साहब, ऐसा मत कहिए। आज हम मुश्किल घड़ी में फंसे हैं, हमारी इज्जत का सवाल है। अब थोड़ा टाइम दीजिए, हम कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे, है ना बेटा? जी, लेकिन विदाई से पहले हमें पैसे मिल जाने चाहिए प्रोफेसर साहब। अच्छा, धन्यवाद।
लो भाई, इस स्वागत के काम में ही अभागत का काम कर दिए हैं प्रोफेसर साहब। दिए भी तो कहा, ये 1000 रुपए का नोट, इमा भी 1 रुपये का शगुन डालने में कंजूसी कर गए। क्या प्रोफेसर साहब। मेहमान जी, लगता है आपने लिफाफा ठीक से देखा नहीं। 1 रुपए का सिक्का लिफाफे में ही है। लाइए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अब खुश हैं आप? देख रही हो अम्मा, घर की बहू होते हुए भी इसकी जबान सारे मर्दों के सामने कैची की तरह चल रही है। आइए आइए, चलिए आइए। यहाँ सब बारात में आए हैं और आप कहाँ आए हैं? अरे, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप है कि बस मुस्कुराए जा रहे हैं। कहीं मुस्कुराने की दवा तो नहीं लेकर आए, या फिर दुल्हन के मिलने की खुशी में मुस्कुरा रहे हो? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कैसा कुछ है? प्रीति बेटा, मजाक बहुत हुआ और परेशान मत करो। चाय नाश्ता भी पूछ लो। लीजिए, ये लीजिए लिटिल जी, नाश्ता कीजिए। अरे वाह प्रोफेसर साहब, हमको क्या लगा पता है कि हमको तो आप भुला गए। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, तबीयत से खाइएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। कुछ भी चाहिए ना तो ये लड़का यहीं खड़ा है, उससे मंगवा लीजिएगा। अरे दीन बंधु जी, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सब अच्छे से हो जाएगा। अरे अब आप तो हमारे अपने हैं। नहीं नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब बच्चों की भाषा में कहें तो हम भी मजे ले रहे हैं। आपका छोटा बेटा समर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भैया, कितना देर कर दिए, कब से आपका ही इंतजार हो रहा है और ये कहा ढूंढ लगा लिए हैं। ये लीजिए आपका कपड़ा, चलिए चलिए जल्दी बदल लीजिए। अरे आगे बेटा। अरे बाबूजी। खुश रहो खुश रहो। जीते रहो बेटा। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहा है, बहुत जल्द स्टेट लेवल खेलेगा। ऑलराउंडर है, पूरा रूम ट्रॉफियों से भरा पड़ा है। नहीं, अच्छा है। जुनूनी तो लग ही रहा है। भैया की शादी में भी मैच खेल के आ रहे हैं। बाबा जी, मैं अभी कपड़े चेंज करके आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। राज जी, जरा इनको कमरा दिखाइए। सारी व्यवस्था कर ली आप लोगों ने? जी भाभी। वैसे अच्छी ड्यूटी मिली है आप लोगों को अपनी सहेली की रखवाली करने के लिए। और देखो ना, इस चक्कर में तो आप लोगों को अपने जीजा जी से मिलना ही छूट रहा है। वैसे एक बात बताऊं, बाहर और भी लड़के आए हैं, एकदम चिकने और कुंवारे हैं, बिल्कुल मूछ मूछ मुंडवा के बैठे हैं, पन ठन कर आए हैं। जाओ जाओ, जाकर अपना अपना चुन लो, पता चले कि वो भी हाथ से निकल गए। अरे यार, चल हम चलते हैं, नहीं तो भाभी यहीं बैठे बैठे हमारी भी शादी करवा देंगी। अब जल्दी से ये दिया जलाकर आशीर्वाद ले लीजिए और इस जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए, फिर मुझे मंडप भी लेके जाना है। जी भाभी।
अरे भाभी, लोटा तो रह ही गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जी ओके। आप भाभी, आई मीन सिया जी, हमारे देव भैया के होने वाली वाइफ। हम तो इधर उधर भी नहीं गए थे, तो फिर कहाँ गिर गया? अगर माँ को पता लग गया तो बहुत परेशान हो जाएगी।